नमस्कार आप सभी को। आज हम श्री राम जी के चेतना के बारे में और उनके जीवन का कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि राम जी किस स्वभाव के, किस व्यक्तित्व के इंसान थे। इंसान से वे भगवान कैसे बने, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले समझिए राम का अर्थ। राम का अर्थ होता है, राम मतलब प्रकाश, रोशनी, तेज, सूर्य। माँ मतलब मन, स्थिरता, प्रेम, उसी को राम कहा जाता है। जब आप राम के विषय में पढ़ते हैं ना, राम को जानने का पूरे गहराइयों से प्रयास करते हैं, तब आपको पता चलता है कि राम क्या है, राम के जीवन का अनुभव क्या है, हर परिस्थितियों में वे कैसे निर्मल हैं, कैसे उनके भीतर हर क्षण एक स्थिरता, एक आनंद, एक उल्लास है। राम वो हैं। राम जी से सीखने वाली चीज़ें ये है कि हम भी इस मनुष्य शरीर में रहकर कैसे उनकी तरह अपनी चेतना, अपनी बुद्धि, अपने प्रेम को विकसित करें। जब आप राम को पढ़ेंगे, राम के विषय के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे दो तरीके से मुस्कुराते थे। हर परिस्थिति, हर चीज में एक भीतर की मुस्कान होती है, मतलब मंद मंद मुस्कुराना, और एक होती है बाहर मुस्कुराना। जब आप मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, मंद मंद मुस्कुराने का अर्थ है भीतर ही भीतर आनंद आपके भीतर फूट रही हो, एक रस आपके भीतर बह रही हो, मन निर्मल हो जाए, बस आनंद फूटता ही रहे। उसको कहते हैं मंद मंद मुस्कुराना। जब आप मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, तो आपके भीतर एक मधुरता आती है, एक रोशनी, एक तीव्रता आती है। फिर आप उसी मंद मंद मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लाते हैं, तो आपको गहरी शांति का अनुभव होता है। जब गहरी शांति का अनुभव होता है ना, तभी इंसान हर परिस्थितियों को बहुत आसानी से झेल जाता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। क्यों कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? कभी विचार किया आपने कि उसका अर्थ क्या हो सकता है? हर मर्यादा को उन्होंने निभाया। उनके माता पिता ने कहा 14 साल वनवास चाहिए, वे उस बात को नहीं काटे, वे चले गए। हर चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया, हर परिस्थिति को। जब एक व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है ना, तो वो हर दुख, हर पीड़ा को बड़े आसानी से झेल जाता है। निर्मल मन ही प्रेम में लीन हो सकता है। निर्मल मन ही आनंद को, मंद मंद मुस्कुराने को उपलब्ध हो सकता है। उनकी चेतना यही है कि वे हर क्षण उल्लास की अवस्था में लीन थे। जब आप उस अवस्था को उपलब्ध होंगे, तभी आप राम के गहराइयों में, राम को अपने हृदय में उतार पाएंगे। तभी ये सारी संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। वरना आप अपने जीवन को
तहस नहस कर डालेंगे। आनंद आपके भीतर खिलेगा ही नहीं, रोशनी आपके चेहरे पे, आपके हृदय पे जाएगी ही नहीं। जब हृदय पे जाएगी तभी तो आपके भीतर प्रेम के फूल खिलेंगे। फिर आप सच को, सत्य को स्पष्ट देख पाएंगे। झूठ, मिथ्या आपसे कोसों दूर रहेगी। आनंद आपके भीतर हर क्षण मौजूद रहेगा। फिर वो राम तुम में आकर बस जाएंगे, तुम्हारे हृदय में आकर बस जाएंगे। फिर तुम जो भी करोगे हर चीज राम की कृपा से ही होगी। बस धन्यवाद आपका।